अंग्रेजों के शासनकाल में जब तिरंगे झंडे तले देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, आज़ाद हिंद फौज हो या कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या असहयोग आंदोलन हो या अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हो, आज़ादी की लड़ाई तिरंगा झंडा लेकर लड़ी गई और अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। ऐसे समय अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति के सहयोगी अपने आप हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र की मांग रखकर भारत के विभाजन की नींव रखने वाले लोग सिर्फ अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के साथ भी सहयोग कर रहे थे। दिखता था कि ये लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन थे एक दूसरे के साथ। इन लोगों ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ राज्यों में सरकारें तक बनाई, अंग्रेजों के इशारों पर, अपने ब्रिटिश आकाओं के कहने पर। हिंदू राष्ट्रवाद का ठेकेदार बनने वाली भाजपा के पूर्ववर्ती जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज़ादी के ठीक पहले 1940 के दशक में अपने निर्वाचित विधायकों के साथ न केवल बंगाल में मुस्लिम लीग की फजलुल हक सरकार को समर्थन दे रहे थे, बल्कि उस सरकार में भी शामिल थे, मंत्री भी थे फजलुल हक की मुस्लिम लीग की सरकार। कौन है ये फजलुल हक? और कोई नहीं, वो आदमी जिसने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में सबसे पहले पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। ऐसे फजलुल हक के मंत्रिमंडल में शामिल थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नमस्कार साथियों, बंगाल में डायरेक्ट एक्शन के नाम पर हिंदुओं का जो नरसंहार आज़ादी के ठीक पहले हुआ, मुस्लिम लीग ने करवाया, उसके कर्ता धर्ता थे फजलुल हक। और जब फजलुल हक और उनके साथियों के नरसंहार को बंगाल के हिंदू झेल रहे थे, तब उनके खिलाफ महात्मा गांधी खड़े थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनकी पार्टी फजलुल हक के साथ सरकार बनाने वालों में से थे। भारत में हो रही व्यापक हिंसा के खिलाफ नोआखाली जाकर, जहां बड़े पैमाने पे हिंदुओं की हत्याएं हुई थी, अपनी जान खतरे में डालकर दंगाइयों के बीच शांति की अपील करते हुए 80 साल का वो बूढ़ा खड़ा था, महात्मा गांधी, जिसे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल अधरंगा फकीर कहता था। वो बूढ़ा आदमी दंगाइयों के बीच खड़ा था, बिना किसी सुरक्षा के खड़ा था, अपनी जान खतरे में डाल के खड़ा था, शांति की अपील कर रहा था, हिंसा रोकने के लिए कह रहा था, दंगाइयों के बीच दंगाइयों के खिलाफ बात करने का साहस दिखा रहा था, क्योंकि वो गांधी था। हिंसा का विरोध करने के लिए गांधी जी कलकत्ता भी गए, नोआखाली भी गए। नोआखाली में जाके उन्होंने उपवास भी किया। साथियों, भारत की आज़ादी क्रांतिकारियों के बलिदान से आई, आज़ाद हिंद फौज द्वारा लड़ी गई लड़ाई के कारण आई। कांग्रेसियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलनों, कड़े प्रतिरोध और लाठी गोली खाने से आई। किसी के माफीनामे से हमको आज़ादी नहीं मिली। लाल बाल पाल के नाम से विख्यात कांग्रेस के नेताओं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये 3 शीर्ष नेता थे कांग्रेस के। अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में अंग्रेजों की लाठियों से लाला लाजपत राय की मौत हो गई। जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया गया था। अंग्रेजी जनरल डायर ने उस बाग के अंदर आने के एकमात्र रास्ते पर बंदूकें लगा के निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी। जलियांवाला हत्याकांड। साथियों, इस आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियां दी गई हैं, बहुत तकलीफें सही है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने। महात्मा गांधी के नेतृत्व में तिरंगे झंडे तले देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा लगातार भारत के जनमानस को जगाया गया और अंग्रेजों का डट कर विरोध किया। सभी धर्मों के मानने वाले, सभी जातियों के लोग, सभी वर्गों के लोग, देश के सभी हिस्सों के लोग अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल थे। वीर नारायण सिंह और बिरसा मुंडा ने आज़ादी की ये लड़ाई लड़ी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। मंगल पांडे की शहादत हुई। हमारे छत्तीसगढ़ में सभी समाजों के लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। मेरे स्वयं के गांव पहदा के
श्री बिसौहाराम बंजारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। श्री गिरधारी लाल तिवारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। श्री रामचरण यदु स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। नाम गिनाने जाएंगे तो अनगिनत नाम। आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा महत्व था उस आजादी की लड़ाई का कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज की सैनिक इकाइयों का नाम गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, सरदार पटेल रेजिमेंट और मौलाना आजाद रेजिमेंट रखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कंधे से कंधा मिला के कर्नल शाहनवाज लड़े, कर्नल लक्ष्मी सहगल लड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज की किसी रेजिमेंट का नाम सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर क्यों नहीं रखा? ये सवाल सबको पूछना चाहिए। आरएसएस तो उस समय आजाद हिंद फौज के खिलाफ सैनिक भर्ती करने के अभियान में लगा हुआ था। ये तो अंग्रेजों की मदद करने में लगे हुए थे और मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बना रहे थे। पाकिस्तान मांगने वालों और हिंदुओं के नरसंहार करने वालों की सरकारों में शामिल थे। अक्सर संघी विचारधारा के लोग पूछते हैं कि महात्मा गांधी कैसे बन गए राष्ट्रपिता, किसने बनाया, कब यह निर्णय लिया गया, इसका दस्तावेज कहाँ है? इसके बारे में सूचना के अधिकार के तहत सवाल लगाते हैं। सूचना के अधिकार से इसका जवाब नहीं मिलेगा। जो जानना चाहते हैं कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कैसे बने, उनको इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास जाना पड़ेगा, जिन्होंने आजाद हिंद फौज के रेडियो प्रसारण में बापू को, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इस सवाल का सबसे बेहतर जवाब नेताजी सुभाष चंद्र बोस दे सकते हैं, क्योंकि पूरे देश ने उनका अनुसरण किया। गांधी राष्ट्रपिता कैसे बने, इस सवाल का जवाब चाहने वालों को शांति निकेतन के संस्थापक, नोबेल पुरस्कार विजेता, गीतांजलि के लेखक गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर के पास जाना पड़ेगा। दुनिया के हर देश में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं लगी हैं। यहाँ तक उस इंग्लैंड में भी जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने भारत की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया, अमेरिका में भी, दुनिया के हर देश में। क्यों? सापेक्षतावाद की थ्योरी के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक महात्मा गांधी के क्यों प्रशंसक थे, इसको जानने और समझने की जरूरत है। लुई फिशर, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला जैसे विश्व के महान नेताओं ने महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर पीड़ितों के, शोषितों के अधिकारों के लिए समानता की लड़ाई लड़ी और आजादी के लिए संघर्ष किया। ये गांधी का रास्ता है, ये समानता का रास्ता है, ये स्वतंत्रता का रास्ता है, ये एकता का रास्ता है, ये प्यार का रास्ता है, ये सद्भाव का रास्ता है। इस रास्ते पे जो चलेगा वो महान बनेगा। विश्व का कोई भी धर्म नफरत की बात नहीं करता और नफरत की हर बात अधर्म है। धर्म है ही नहीं नफरत। इसे जानने, समझने और मानने की जरूरत। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।